गरीब का दाल चावल। मुन्नी एक 21 साल की अनाथ लड़की कचरे से बोतलें बीनकर अपना पेट पालती थी। वह एक कच्ची झोपड़ी में रहती थी जिसकी छत एक तूफान में उड़ गई। हताश मुन्नी सोचती थी कि ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। लोग उसे गंदी नजरों से घूरते थे। एक दिन जब वह बोतलें ढूंढ रही थी, एक आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुन्नी ने हिम्मत दिखाते हुए उसे थप्पड़ मारा। यह सब एक बूढ़ी माँ अपने ढाबे से देख रही थी। बूढ़ी माँ मुन्नी की हिम्मत से प्रभावित होकर उसके पास आई। तू इतनी हिम्मत वाली है बेटी, पर तू कचरा क्यों बीनती है? मुन्नी ने बताया कि वह अनाथ है और अपना गुजारा करने के लिए यह सब करती है जिसका फायदा लोग उठाते हैं। बूढ़ी माँ, जिसकी कोई औलाद नहीं थी, ने मुन्नी को अपने ढाबे पर अपने परिवार की तरह रहने को कहा। मुन्नी बूढ़ी माँ के साथ ढाबे पर रहने लगी और रोजाना उनकी मदद करती। ढाबे पर ग्राहक कम आते थे क्योंकि लोग पुराने दाल चावल से उब चुके थे। मुन्नी ने कहा कि वह खाना बनाएगी। उसने दाल चावल की जगह खट्टी दाल और मिर्च वाले चावल बनाए। खाने की खुशबू दूर दूर तक फैल गई और बूढ़ी माँ को भी बहुत पसंद आया। जल्द ही 4-5 लोगों का एक समूह उनके ढाबे पर आया और उनके विशेष खट्टी दाल और मिर्च वाले चावल का स्वाद लिया। सबको इतना पसंद आया कि उन्होंने और मंगवाए और बोले कि अब वे यही खाना खाने आएंगे। मुन्नी की वजह से ढाबा फिर से चल पड़ा और धीरे धीरे ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी। लोग दूर दूर से खट्टी दाल और मिर्च वाले चावल खाने आने लगे। मुन्नी का काम इतना बढ़ गया कि उसने छोटू नाम के एक लड़के को काम पर रख लिया। दूसरी ओर विवेक नामक एक बड़े होटल वाले का धंधा चौपट हो रहा था। उसने मुन्नी के ढाबे पर नजर रखी और छोटू को लालच दिया। विवेक ने छोटू को एक बाइक का लालच देकर उसे खाने में जहर मिलाने को कहा। डरकर छोटू ने खट्टी दाल में जहर मिला दिया। खाना खाने के थोड़ी देर बाद लोगों की तबीयत खराब होने लगी और विवेक ने तुरंत फूड अफसरों को बुला लिया। जांच में जहर की शीशी मिली और मुन्नी को जेल हो गई। विवेक बहुत खुश हुआ और उसका होटल फिर से चलने लगा। 6 महीने बाद बूढ़ी माँ ने जैसे तैसे मुन्नी की जमानत करवाई। ढाबे की हालत खराब थी। मुन्नी ने छोटू को एक महंगी बाइक पर देखा और उसे शक हुआ। मुन्नी छोटू के घर गई और गांव की जमीन के बारे में पूछा, जिससे छोटू डर गया। छोटू ने पुलिस के डर से विवेक के बारे में सब बता दिया। छोटू की माँ भी उससे नाराज हुई। मुन्नी ने छोटू से कहा कि वह वही करे जो विवेक ने उससे करवाया था, यानी फूड अफसरों को सब सच बताए। छोटू ने फूड अफसरों के सामने सब कुछ बता दिया और विवेक को गिरफ्तार कर लिया गया। मुन्नी ने फिर से अपना ढाबा शुरू किया। शुरुआत में कम ग्राहक आए, लेकिन धीरे धीरे मुन्नी का ढाबा फिर से चलने लगा। मुन्नी की हिम्मत ने आखिर तक उसका साथ दिया।